लॉकडाउन के दौरान टीवी पर रामायण युग लौट आया। कोरोना काल में रामानंद सागर के सुपरहिट सीरियल रामायण को पुनः प्रसारित किया गया था, जिसने टीआरपी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लॉकडाउन के दौरान करोड़ों दर्शकों ने अपने घर पर बैठकर रामायण को देखा। दोबारा शुरू हुई रामायण ने सफलता का इतिहास तो रचा ही, साथ ही एक बार फिर उन सभी सितारों को लाइमलाइट में ला दिया जो धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खोते जा रहे थे या फिर अपनी निजी जिंदगी में इतने मशरूफ हो गए थे कि उन्होंने बॉलीवुड से ही दूरियां बना ली थी। इन्हीं कलाकारों में से एक है दीपिका चिखलिया टोपीवाला, जिन्हें हम सब टीवी की सीता के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज भी दीपिका की पहचान सीता ही है। दीपिका 2019 में बॉलीवुड फिल्म बाला में नजर आई थी, लेकिन बहुत कम दर्शक ही उन्हें पहचान पाए थे। दीपिका एक बार फिर खबरों में छाई रामायण के पुनः प्रसारण के बाद। दीपिका टीवी की सीता में दर्शकों की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई है। उनके फैंस जानना चाहते हैं कि कहां है दीपिका, क्यों उन्होंने बना ली फिल्मों और सीरियल से दूरियां, कैसा है उनका परिवार और कौन है टीवी की सीता का रियल लाइफ राम। दीपिका का जन्म 29 अप्रैल 1965 को गुजराती हिंदू परिवार में हुआ था। मुंबई में जन्मी दीपिका का घर मुंबई के पॉश इलाकों में से एक पाली हिल में था। दीपिका अपने पिता राजेश चिखलिया की लाडली थी। दीपिका के अलावा उनके परिवार में भाई हिमांशु चिखलिया और बहन आरती चिखलिया हैं। पढ़ाई के दौरान ही दीपिका की रुचि अभिनय की तरफ हो गई थी। वो अक्सर स्कूल में होने वाले नाटकों में हिस्सा लिया करती थी और इनाम भी जीतती थी। 1983 में दीपिका ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। उनकी डेब्यू फिल्म थी सुन मेरी लैला, जो कि हिट रही। इसके बाद दीपिका ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन दीपिका खास पहचान नहीं बना पाई। 1987 में रामानंद सागर ने दीपिका को अपने सीरियल रामायण में सीता के किरदार के लिए साइन कर लिया। सीता के रोल ने दीपिका को रातों रात मशहूर कर दिया। घर घर में दीपिका को माता सीता की तरह पूजा जाने लगा। रामायण के बाद भी दीपिका ने कई फिल्मों और सीरियल्स में काम किया, लेकिन उनकी छवि सीता की बनी रही। 1991 में दीपिका को मिला उनका असली जिंदगी के राम का साथ। बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला को दीपिका ने बनाया अपना जीवन साथी। हेमंत से मिलने और उनसे शादी करने के फैसले की पूरी कहानी दीपिका ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर शेयर की है। दीपिका हेमंत को 1983 से ही जानती थी। दोनों की पहली मुलाकात डेब्यू फिल्म सुन मेरी लैला के सेट पर हुई थी। हेमंत टोपीवाला का परिवार 1991 से पारंपरिक भारतीय कॉस्मेटिक्स बनाने और बेचने का काम करता है, जिसका नाम है श्रृंगार। श्रृंगार काजल के विज्ञापन की वजह से ही दीपिका और हेमंत पहली बार मिले थे। अपनी पहली मुलाकात के बारे में दीपिका ने बताया था कि मेरी पहली फिल्म का नाम था सुन मेरी लैला और इसी फिल्म के एक सीन में मुझे एड फिल्म के लिए शूट करना था। ये एड था श्रृंगार काजल का। जब हम ये एड शूट कर रहे थे तो हेमंत शूट देखने के लिए आए थे। ये हमारी पहली मुलाकात थी, जिसके बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हो गए, लेकिन हम दोनों ही अक्सर एक दूसरे के बारे में सोचते थे जब तक हम दोबारा नहीं मिले। 1991 में 28 अप्रैल को दीपिका और हेमंत की दोबारा मुलाकात हुई, वो भी एक फैमिली फ्रेंड के जरिए। 2 घंटे की मुलाकात के बाद ही दीपिका ने हेमंत से शादी का फैसला कर लिया और अगले ही दिन दोनों का रोका भी हो गया। 1991 में ही दीपिका चिखलिया ने बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली। 1991 में ही दीपिका ने राजनीति की दुनिया में भी कदम रख दिया। भारतीय जनता पार्टी की टिकट से दीपिका ने गुजरात की बरोड़ा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और लगभग 5000 वोटों से वो ये चुनाव जीती भी। अपने छोटे से राजनीतिक करियर में दीपिका ने अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के साथ काम किया। दीपिका दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आइडल मानती है। राजनीति से दीपिका का जुड़ाव उनके दादाजी की वजह से था, जो कि खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मेंबर थे।
लेकिन दीपिका का राजनीतिक करियर बेहद छोटा रहा। अपनी बेटी निधि टोपीवाला के जन्म के कुछ वक्त बाद ही दीपिका ने राजनीति से संन्यास ले लिया और पूरी तरह से अपनी बेटियों की परवरिश में जुट गईं। दीपिका और हेमंत की 2 बेटियां हैं, निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला। निधि टोपीवाला मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं। दीपिका अपने छोटे से खुशहाल परिवार के साथ मुंबई के पॉश इलाके जुहू में स्थित प्रेसिडेंसी सोसाइटी में रहती हैं। दीपिका का बंगला बेहद आलीशान है, जिसे दीपिका ने बेहद प्यार से सजाया है। दीपिका ने कई हिंदी सीरियल्स के साथ ही कई गुजराती सीरियल्स में भी काम किया है। साथ ही वह समाज सेवा के काम से भी जुड़ी रहती हैं। लेकिन दीपिका के लिए उनका परिवार, खास तौर से उनकी बेटियां निधि और जूही फर्स्ट प्रायोरिटी है। पूजा राजपूत की रिपोर्ट E24।